अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ताबिश और आप देख रहे हैं मीनार-ए-इस्लाम यूट्यूब चैनल। क्या आपके घर में भी ये जानवर हैं? अगर हाँ तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये मासूम दिखने वाले जीव आपके घर की बरकत छीन सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनका हमारे घरों में होना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये जानवर न सिर्फ गंदगी और बीमारियों का सबब बनते हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये घर में परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी इनमें से कोई जानवर मौजूद है तो उसे फौरन घर से निकाल देना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ जानवरों की मौजूदगी से घर की बरकत कम हो जाती है और घर में सुकून नहीं रहता। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको इन जानवरों के बारे में बताएंगे, बल्कि उन्हें अपने घरों से निकालने के कुछ आसान तरीके भी बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया की तमाम मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है। उसने अपनी हिकमत से कुछ मखलूक को हमारे लिए हलाल करार दिया है और कुछ को हराम। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो घरों में बेबरकती लाते हैं। 1. मक्खी। उलमाए कराम और बुज़ुर्गों का मानना है कि मक्खी सबसे नापाक मखलूक में से एक है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी का घर में होना सिर्फ गंदगी और बीमारियों का ही सबब नहीं बनता, बल्कि ये रिज़्क़ की तंगी और आर्थिक परेशानियों को भी दावत देता है। यहूदी और ईसाई धर्मों में तो मक्खी को शैतान का दोस्त तक माना जाता है। उनकी मान्यताओं के अनुसार मक्खी की 3000 आँखें होती हैं, जिनमें से कुछ आँखें शैतानों की होती हैं, जिनके ज़रिए वे इंसानों पर नज़र रखते हैं और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इतिहास के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि मच्छरों के बाद मक्खी ही इंसानों में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने और उनकी मौत का कारण बनने वाली मखलूक है। अगर आप मक्खियों से परेशान हैं और उन्हें अपने घर से भगाना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीका ये है कि तुलसी, होली बैसिल, जिसे आम भाषा में न्याज़बो भी कहा जाता है, के पत्तों को मसलकर घर के हर कोने में फेंक दें। तुलसी की खुशबू से मक्खियाँ भाग जाती हैं। 2. छिपकली। छिपकली भी एक ऐसा जानवर है जिसका घर में होना मुसीबतों और परेशानियों का सबब माना जाता है। बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है उस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है, क्योंकि यह एक नाफरमान जानवर है। इतिहास में यह भी जिक्र है कि जब नमरूद की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो शहद की मक्खी ने इस पर अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और उसने नमरूद का साथ दिया था। अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं तो उन्हें घर से निकालने का एक आसान तरीका ये है कि आप अंडों के छिलके ले लें और उन्हें घर के उन तमाम कोनों में रख दें जहां छिपकलियां अक्सर दिखाई देती हैं। अंडों के छिलकों की गंध से छिपकलियां भाग जाती हैं। यह भी याद रखें कि छिपकली जहरीली होती है और इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। 3. चूहा। चूहे शुरू से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं। ये न सिर्फ घरों में गंदगी फैलाते हैं बल्कि फसलों और अनाज को भी भारी नुकसान पहुँचाते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चूहे हों तो उनका घर में मौजूद रहना घर में रिज़्क़ की कमी और आर्थिक तंगी का कारण बनता है। चूहों से निजात पाने के लिए सबसे कारगर तरीका यह है कि घर में एक बिल्ली पाल ली जाए। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी, बल्कि बिल्ली का घर में होना बरकत और रहमत का भी बाइस माना जाता है। इस्लामी तारीख से हमें यह भी पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भी चूहों ने परेशानी खड़ी कर दी थी। तब अल्लाह के हुक्म से शेर की छींक से बिल्लियाँ पैदा हुईं और उन्होंने चूहों का खात्मा किया। 4. चमगादड़। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनके घर में चमगादड़ दएश है। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचद्दा को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये 2 अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ तक कि एक कौवे से 2 गुना साइज़ में भी हो सकता है। चमगादड़ अक्सर दरख्तों पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो चमचड़क होती है ये साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। इनका साइज़ आमतौर पर एक चिड़िया या चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने चमचड़क के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियाँ रखी हैं, इसीलिए यह आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आमतौर से घरों में जो पाइप या परनाले वगैरह लगे होते हैं, यहाँ चमचड़क आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनके घर में चमचड़क रहती है। साइंसदानों का चमचड़क के बारे में ये कहना है कि जिस घर में भी चमचड़क रहती हो उस घर के लोगों में आमतौर पर खून की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ और बवासीर की बीमारियाँ पाई जाती हैं, जबकि बुजुर्गों और उलमाए कराम का कहना है कि जिस घर में भी चमचड़क आकर अपना बसेरा कर लेती है तो उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। इसीलिए अपने घरों का खूब जायज़ा लिया करें और देखें कि कहीं आपके घर में चमचड़क तो नहीं है।
पांचवां लाल बेग कॉकरोच। बुजुर्गों और उलमा एकराम के मुताबिक लाल बेग एक नापाक कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं उस घर में रहमत नहीं आती, बल्कि बेबरकती और नाहूसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेकरार कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो कि दिल की बीमारियां पैदा करते हैं, जबकि बात की हकीकत सामने आई है कि जिन घरों में ज़्यादा तादाद में लाल बेग कीड़े पाए जाते हैं उन घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी कभी लाल बेग पाए जाते हैं तो इनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या झूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है, और जितनी भी आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें आपने अच्छी तरह से ढांपना है, और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा करकट है उसे एक थैले में डालकर उसका अच्छे से मुंह बंद करके घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आप लोगों के घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ ऐसी मखलूक़ात के बारे में बताया जिनका घर में होना मुनासिब नहीं है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया लिंक्स दिए गए हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।